तो हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आज की शानदार सी क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग ब्रीथ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये चैप्टर नंबर 11 का पार्ट बी होने वाला है, यानी पार्ट 2 हम इसमें डिस्कस करेंगे। और आज इस चैप्टर 11 को खत्म कर देंगे, फिर हमारा बचेगा लास्ट चैप्टर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और आज के टॉपिक है हमारा ब्रीथ और सर्कल के बारे में हम पूरी अच्छे तरीके से हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ध्यान से बिल्कुल अच्छे तरीके से जुड़ जाना है। तो हम सबसे पहले जानेंगे वृत्त के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? वृत्त के बारे में। पहले कभी नहीं पढ़े हो या पढ़े हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, ओके। आज आपको कुछ नया चीजें सीखने को मिलेगा वृत्त के बारे में। तो देखो, सबसे पहले हम वृत्त स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं कि वृत्त होता कैसे, मतलब वृत्त कैसे बनता है। क्या देखो कभी वृत्त क्या होता है? बताओ, कभी देखो वृत्त क्या होता है? वृत्त क्या होता है देखे हो कभी? काड़ा पहनते हो? काड़ा या चूड़ी देखे हो? चूड़ी नहीं पहनते हो, ठीक है, कोई ना। काड़ा पहनते हो? काढ़ता। चूड़ी पहनते हो? वो क्या होता है? वृत्त होता है। क्या होता है? वृत्त होता है। ठीक है, तो सर्कल क्या होता है? देखो, क्या ऐसे ही होता है? देखना जरा ध्यान से, यही होता है। तो अभी इसको ये बना कैसे है, इसको समझो। वृत्त बना कैसे है ये जरा ध्यान से सुनना। मैंने बोला कोई एक बिंदु यहां ले लो, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से मेरी बातों को सुनना। और ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, इसको क्या बोलते हैं? फिक्स्ड पॉइंट है, मतलब निश्चित बिंदु, ये कहीं हिले डोलेगा नहीं। ठीक है, और इससे समान दूरी पर एक बिंदु ले लो। यहां पर मान लो 5 मीटर की दूरी पे एक बिंदु लिए। इस बिंदु के इधर भी 5 मीटर की दूरी पे एक बिंदु ले लो। ऐसे ही आप करते करते चारों तरफ बराबर दूरी पर क्या ले लो? बिंदु ले लो। क्या? बराबर दूरी पर क्या ले लो? बिंदु। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि इस फिक्स्ड पॉइंट से, निश्चित बिंदु से कुछ समान बिंदु जब लेते हो आप, ऐसे लगातार ऐसे कर करके, है ना, ऐसे लगातार बिंदु लेते हो जो जिनकी दूरी जो है ना, वो इस फिक्स्ड बिंदु से, निश्चित बिंदु से, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इससे बराबर दूरी है। तो इस बिंदुओं के बिंदुपथ को, बिंदुपथ मतलब रास्ते को, क्या बोलेंगे? रास्ते को, पाथ ऑफ द पॉइंट्स, ये इस बिंदुपथ को ही क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं। वृत्त की परिभाषा लिखना हो तो मिल जाएगा, लेकिन समझे कि नहीं? यानी किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदुपथ को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। समझे? तो ये होता है हमारा वृत्त। ओके, वृत्त समझ में आ गया ना? तो देखो, अगर वृत्त समझ में आ गया है तो अब मैं यहाँ पे वृत्त आपको बना के दिखा सकता हूं, मतलब अब आगे के टॉपिक डिस्कस मैं कर सकता हूं। देखो जरा, ये हो गया वृत्त। अब मैं ऐसे बना लो, ये हो गया वृत्त। क्या हो गया? वृत्त हो गया। चलो ठीक है। और वृत्त अगर ये हो गया तो अब पहला जो पॉइंट है हम इसमें डिस्कस करेंगे। पहला जो पॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे वृत्त में। वृत्त तो समझ में आ गया है। तो वृत्त में अब सबसे पहले हम जानेंगे इसके केंद्र को। किसको केंद्र बोलते हैं, या वृत्त का केंद्र भी बोल सकते हो, केंद्र। ओके, जिसको हम सेंटर ऑफ द सर्कल बोलते हैं, सेंटर भी बोल सकते हो। ओके, सेंटर यानी वृत्त के केंद्र के बारे में हम जानेंगे। ओके, क्लियर? अच्छे से, बहुत आराम से देखो। केंद्र की परिभाषा अगर लिखने को आएगा, यानी केंद्र क्या होता है, वृत्त का सेंटर क्या होता है? सेंटर का मतलब होता है जो बीच में हो, जो बीच में। तो याद करो, मैंने अभी बताया था कि एक फिक्स्ड पॉइंट होता है बीच में। इसी फिक्स्ड पॉइंट के चारों ओर स्थित बिंदु होते हैं, बिंदु है। ये बिंदुओं के बिंदुपथ से ही बना है। बिंदुपथ का मतलब बिंदुओं के रास्ते जो होते हैं। ठीक है, मिला दिए सभी बिंदुओं को। तो वृत्त के बीच में जो बिंदु स्थित होता है, यानी सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी वृत्त के मध्य में स्थित बिंदु को, सबसे बीच में स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र। तो केंद्र क्या होता है? वृत्त के मध्य में, क्या बोलोगे? वृत्त के मध्य में, वृत्त के बीच में। वृत्त के मध्य भी ना लिखो, वृत्त के बीच में, बहुत सिंपल भाषा में लिखो, बीच में। यह ना, क्या? वृत्त के बीच में, मध्य में स्थित बिंदु। ठीक है, इसको क्या कहेंगे जी? जल्दी बता दो। इसको बोलेंगे सेंटर, यानी केंद्र बोलेंगे। क्लियर हो रहा है?
वृत्त के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? केंद्र। ठीक है, चलो अब इसको देखो, मान लो हम ओ से दिखाते, किससे दिखाते? ओ से। तो वृत्त का जो केंद्र होता है हम बड़े अक्षर से दिखाते हैं, है ना, और हम ओ से ही दिखाते हैं, है ना। सी से भी दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओ से हमने दिखा दिया यहाँ कि ओ जो है इसमें वो क्या है? केंद्र है। ओके, अगर केंद्र समझ में आ गया है, बोलो समझ में तो आया ना केंद्र। तो जो सेकेंड नंबर का होता है वो होता है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जरा ध्यान देंगे, रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस। रेडियस बोलते हैं। ये भी आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। रेडियस क्या होता है भाई? रेडियस क्या होता है? त्रिज्या क्या होता है? बहुत आसान तरीके से देखो, समझो। मैंने यहां एक और वृत्त बना लिया। जब भी आपसे कोई कुछ चीज पूछा जाए ना, केंद्र पूछे या त्रिज्या पूछे, तो आपको ये परिभाषा याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको ये शेप याद रखना है। एक बार मैं सबको एक ही वृत्त में सब दिखा दूंगा, पहले आप समझ लो। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से देखो। बीच में केंद्र हो गया, ठीक है भाई साहब। अब इस केंद्र से, ध्यान से सुनना, इस केंद्र से इस बिंदु, इस जो वृत्त है, बिंदुपथ है ये जो वृत्त, इस वृत्त पर, इस केंद्र से इस वृत्त पर कोई भी बिंदु ले करके, कोई भी बिंदु ले लो, सिंपल। मान लो मैंने यहां एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं? रेखाखंड मैंने पढ़ाया था ना। इस पॉइंट को मिलाने वाले रेखाखंड को हम क्या कहेंगे? त्रिज्या। इसी को हम आर कहेंगे। बोलो समझ में आया? यानी क्या? वृत्त का केंद्र हम क्या बोलेंगे? वृत्त का केंद्र। वृत्त का केंद्र होगा, बिल्कुल सही। वृत्त का केंद्र एवं 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 वृत्त पर स्थित कोई भी बिंदु, स्थित कोई बिंदु, स्थित कोई बिंदु को मिलाने वाली रेखा, को मिलाने वाली जल्दी बता दो, रेखा। इसी को हम क्या बोलते हैं? वृत्त की त्रिज्या, है ना। यानी वृत्त के केंद्र और वृत्त की केंद्र पर कोई भी बिंदु ले लो और उसको मिलाने वाली जो रेखा होगी वो होगी वृत्त की त्रिज्या। इसे हम आर से दिखाते हैं, क्योंकि आर से रेडियस होता है, तो इसे हम किससे दिखाते हैं? आर से। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? त्रिज्या। मैं पूछ रहा हूं आपसे कि यहां पे कोई भी बिंदु ले लो, यहां पर, और ये इसको अगर मिला दिए तो क्या ये त्रिज्या होगा कि नहीं? ये त्रिज्या होगा कि नहीं? ये भी त्रिज्या होगा। समझ में आया ना? तो वृत्त की जितनी भी त्रिज्याएं होंगी वो आपस में सभी क्या होती है? बराबर होती है। भाई सिंपल है ना। मैंने वृत्त का परिभाषा में इसीलिए उस तरीके से एकदम माइक्रो स्टडी करके उस तरीके से मैंने बताया, है ना, कि क्या हुआ कि कैसे वृत्त बना, कि भाई हम वृत्त के केंद्र से बिंदु तक समान दूरी यानी बराबर दूरियां ले रहे थे। यानी ये जो त्रिज्या है, इस त्रिज्या के क्या होगा? बराबर। यानी वृत्त में जितनी भी त्रिज्याएं होंगी वो सभी क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी। ठीक है, ओके। अगर वृत्त की त्रिज्या क्लियर हो गया तो तीसरे नंबर पे हम चलते हैं, और तीसरे नंबर पे हम जानते हैं वृत्त का व्यास। व्यास जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? व्यास, जिसको हम बोलेंगे डायामीटर। क्या बोलते हैं? डायामीटर। डायामीटर इंग्लिश में बोलते हैं डायामीटर, हिंदी में बोलते हैं व्यास। जरा व्यास समझना क्या होता है। त्रिज्या समझ में आ गया तो व्यास भी समझ में आ जाएगा। जरा देखना जरा, ये हो गया वृत्त, है ना। और इस वृत्त का अब रिवीजन करते जाना। वृत्त का बीच में स्थित केंद्र हो गया, और अब देखना ध्यान से, वृत्त के केंद्र से व्यास जो होता है ना, हमेशा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। व्यास जो होता है वो हमेशा वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो वृत्त पर स्थित कोई भी दो बिंदु ले लो। मैंने यहां एक ले लिया और मैंने यहां एक ले लिया, और इन दोनों बिंदु को मिलाओ। क्या करो? इन दोनों बिंदुओं को मिला लो। मिला लिए? कॉपी पे नहीं, यहां ध्यान दो, यहां, ठीक है, कॉपी पे नहीं मिलाना है। इन जब दोनों बिंदुओं को, यानी ए ये बिंदु था, ये बी था, और ये ओ सेंटर केंद्र है, जब ए और बी को मिलाए, तो जब हम बिंदु मिलाए तो ये कहां से होकर जा रहा है? वृत्त के केंद्र से होकर जा रहा है ना। तो वृत्त के केंद्र से होकर जाना चाहिए। हम मान लो नीचे यहां पर ले लिए एक बिंदु, और एक बिंदु यहां पर पी और क्यू, और इसको भी मिला दिए, तो क्या इसको हम वृत्त का व्यास बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों?
क्योंकि ये वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जा रहा है। जो व्यास होता है वो वृत्त के केंद्र से होकर जाना चाहिए, ठीक है। तो यानी हम इसको व्यास नहीं बोलेंगे, हम किसको बोलेंगे, इसको व्यास। यानी दो बिंदु हो, कोई भी वृत्त पर कोई स्थित दो बिंदु, ये लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, वृत्त पर स्थित कोई दो बिंदु, कोई दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखाखंड लिख लेना, ज्यादा बेहतर रहेगा। रेखाखंड जो कहां से होकर जाए, ये लिखना है, कंडीशन लिखना है, जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए, वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे या जाए, जो मर्जी लिख लो, है ना, ये सब लिखा हुआ मिल जाएगा। बस मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपके आंखों के सामने ये रहे, ताकि ये समझ में आता रहे, ठीक है। तो वृत्त का व्यास क्या होता है कि वृत्त पर स्थित कोई भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, वृत्त का व्यास। नहीं, मिलाने वाली रेखा जो, ये लगाना है, जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती हो, यानी वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली और वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, वृत्त का व्यास। आपको जैसे मर्जी डेफिनेशन लिख देना, परिभाषा, बस व्यास देखकर पता होना चाहिए, ठीक है। अब जरा यहीं पे एक चीज समझना, हालांकि ये परिमिति जब मैं पढ़ाऊंगा लास्ट चैप्टर उसमें मैं बताऊंगा, बट यहां समझो। ये देखो, मैंने यहाँ वृत्त का व्यास, ये ए बी व्यास है ना, ठीक है भाई, ए बी तो ये पूरा व्यास है, यहां से यहां तक तो क्या हो गया, डायामीटर, ठीक है। इसको डी से दिखाते हैं, किससे, डी से, स्मॉल डी स्मॉल आर, जो मर्जी, मतलब इसके लिए स्मॉल आर बोल देना, इसका डी, ठीक है। तो देखो जरा ओ ए देखो, तो ये क्या है, जल्दी से बताना, पढ़े हो ना, ये क्या है, ए ओ, आप कहोगे भाई साहब ये तो रेडियस था, ठीक है। ओ बी बताओ, यहां से यहां, ये क्या है, ये भी रेडियस है, और रेडियस आपस में क्या होते हैं, बराबर। इसका मतलब ये दो रेडियस को जब हम जोड़ेंगे, दो रेडियस को जोड़ रहे हैं तो व्यास बन रहा है क्या, हाँ व्यास बन रहा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर हमें व्यास निकालना है, क्या निकालना है, व्यास डी बताना है, तो हम r प्लस आर कर देंगे, यानी 2r बोल देंगे, 2r, क्या बोलेंगे, r, जो r क्या है, त्रिज्या है, तो 2r, यानी बिल्कुल सही, d बराबर क्या होता है, 2 गुणे r बोल सकते हो, यानी 2 गुणे त्रिज्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। भाई देखो ना, त्रिज्या, दो त्रिज्या मिलकर एक व्यास दे रहा है, तो जो व्यास है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। कितना मस्त बात था ना, है कि नहीं। व्यास जो है वो त्रिज्या का कितना होता है, 2 गुना। तो इसका उल्टा भी बोल सकते हैं क्या, कि जो त्रिज्या है वो व्यास का क्या होता है, आधा होता है। व्यास का क्या होता है, आधा। आपसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, व्यास मान लो 10 सेंटीमीटर है, व्यास कितना है, 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना होगा, 10 का आधा 5 सेंटीमीटर। मैं आपसे पूछूं, त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर, व्यास बताओ, 2 गुना 8 सेंटीमीटर। निकालना भी हम सीखेंगे, बस अभी आप ऐसे जान लो, ठीक है, ऊपर ऊपर, ठीक है, क्योंकि परिमित में हम लोग निकालना भी सीखेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया 3 पॉइंट, वृत्त का केंद्र, त्रिज्या, व्यास क्लियर हो गया। आगे बढ़े, चलो तो आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, जरा देखना ध्यान से, ओके। अगर व्यास समझ में आ गया तो अब बढ़ते हैं जीवा पर, है ना। व्यास को इरेज नहीं, चलो ठीक है, व्यास याद रखना हो क्या आप लोग, है ना। चलो इसको नहीं इरेज कर रहा हूं, ठीक है, चलो उसी में मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बताओ मजा आ रहा है कि नहीं, सच सच बताना। अगर समझ में आ रहा है तो भाई मजा आ रहा है, और मजा आ रहा है तो लाइक कर दो। चलो आगे बढ़ते हैं। दया वया तो आती नहीं है, सब्सक्राइब तो करना नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, खुद ही कर लोगे विश्वास करके, है ना। स्टार्ट करते हैं, ओके, आगे चलते हैं हम लोग, ओके। मजाक की बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ओके। नेक्स्ट हमारा 4th नंबर का पॉइंट है, ध्यान देंगे यहाँ पे लोग, ठीक है। देखो ध्यान से सुनना, जीवा की हम बात करेंगे, किसकी, जीवा, अरे मूवी वाला नहीं, जीवा, एक मूवी में नाम रहता है ना, जीवा, जीवा मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, तो मूवी वाला नहीं, ओके। जीवा ये वृत्त वाला है, ठीक है, गणित का जीवा, जिसको हम बोलते हैं कॉर्ड, नॉट चॉर्ड, कॉर्ड, ठीक है। अब देखना जरा, डायामीटर और कॉर्ड में ज्यादा अंतर नहीं होता है, बस ये है कि जो व्यास होता है, मतलब डायामीटर जो व्यास होता है वो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। जीवा में भी यही होता है,
जीवा क्या कहता है देखना जरा, समझना। और मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा, बहुत मस्त सवाल इसी में से, ठीक है? जरा ध्यान से समझना, ओके? देख पाऊंगा आप बता पाते हो या नहीं। गोल बन जा भाई, थोड़ा तो गोल बन जा भाई। हाँ बन गया है, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, देखो ये क्या है, वृत्त का केंद्र है, ठीक है? अब मैंने आपसे पूछा यहाँ वृत्त का व्यास बना लो। व्यास होगा ना, देखो केंद्र से होकर जा रहा है ओ, और ए और बी है, ठीक है? ठीक है, तो वृत्त का जीवा क्या होता है ना, पता है? कि वृत्त पर स्थित कोई भी दो बिंदु, कोई भी दो बिंदु, कोई भी दो बिंदु, वृत्त पर स्थित कोई भी दो बिंदु, क्या करो, मिला दो। इसे हम क्या बोलेंगे? जीवा। वृत्त पर स्थित कोई भी दो बिंदु को मिला दो, इसे हम क्या बोलेंगे? जीवा। और जो अगर मिलाने पर जो वो रेखा अगर वृत्त के व्यास से होकर जाए, मतलब सॉरी वृत्त के केंद्र से होकर जाए, तो उसे क्या बोलेंगे? व्यास बोलेंगे। समझे? कंडीशन हटा दो तो, यानी जीवा हम किसको बोलेंगे? हाँ, वृत्त पर स्थित, वृत्त पर स्थित, वृत्त पर स्थित कोई दो बिंदुओं को, कोई दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा। सही है ना? सच सच बता देना, सही है कि नहीं? रेखा। वृत्त पर स्थित कोई भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? वृत्त की जीवा। अब आपके सामने एक सवाल मैं दे रहा हूं, सच सच बताना, ठीक है? कि वृत्त का जो ये व्यास है, इसको हम जीवा बोलेंगे या नहीं? बस आप इतना बता दो, ठीक है? जल्दी से आप आंसर करो, फास्ट, जल्दी से। वृत्त पर जो भी है, वृत्त का जो ए बी है, ए बी आपको दिख रहा होगा, ये व्यास है इतना, ठीक है? तो ये व्यास तो है, आपको पता है कि हाँ डी डायमीटर है। जीवा है क्या? इसको हम ए बी को जीवा बोलेंगे क्या? तो आपको कुछ नहीं करना है, बस परिभाषा पे ध्यान देना है, ठीक है? कहां पे ध्यान देना है? परिभाषा। देखो तो जरा, वृत्त पर स्थित कोई भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली, एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया, क्या इन दोनों को मिलाने में रेखा ये है? बिल्कुल। केंद्र को एक मिनट भूल जाओ तो जीवा बोलेंगे? हाँ बिल्कुल जीवा बोलेंगे। अब केंद्र से होके जाए तो हम क्या करें? तो ये व्यास भी है और जीवा भी है, यानी इसे हम क्या बोलेंगे? जीवा भी बोलेंगे। ए बी को क्या बोलेंगे? जीवा भी बोलेंगे। क्या? ए बी जीवा भी है, ठीक है? और ये जीवा तो है, ये है जीवा। समझ में आया? कोई भी दो बिंदु को मिला दो वृत्त पर स्थित। देखो जब भी वृत्त पर स्थित कहेगा बिंदु, थोड़ा ये भी टॉपिक समझ लेना, जब भी वृत्त पर स्थित बिंदु कहेगा तो वृत्त पर इस लाइन पर कहीं स्थित होगा, इसके बिंदु पथ को, है ना? वृत्त के अंतर, अभ्यंतर, यानी अभ्यंतर का मतलब अंदर, अगर वृत्त के अंदर स्थित कहेगा तो अंदर कहीं स्थित होगा, और बाहर का मतलब तो समझ ही रहो, बाह्य बिंदु। बाह्य बिंदु का मतलब वृत्त के बाहर, अंतर बिंदु मतलब अभ्यंतर मतलब वृत्त के अंदर, और वृत्त पर यानी वृत्त पर तो दिखाई दो, ठीक है? तो यानी ए बी भी जीवा है और ये भी जीवा है। कोई प्रॉब्लम? पी क्यू मान लो, तो पी क्यू भी क्या है? जीवा है। अब यहां पर एक नोट पॉइंट करके, मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिखना है ना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ओके? ओके, एक नंबर में बढ़िया तरीके से पूछता है ये, कि वृत्त की सबसे बड़ी, लिख लेना एकदम इंपॉर्टेंट करके, है ना? हालांकि इंपॉर्टेंट तो सब है, बट इंपॉर्टेंट ये लिख लेना, ओके? कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, सबसे जीवा, बताओ वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? तो आप कहोगे व्यास। जो व्यास होता है वो वृत्त की सबसे लंबी यानी सबसे बड़ी जीवा होती है। खुद देख लो ना कि भाई अब हम जितना इधर बनाएंगे ये छोटा होता जाएगा, जितना ऊपर जाएंगे ये बड़ा जीवा होगा, बड़ा जीवा और बड़ा और बड़ा। सबसे बड़ा कौन होगा? जो केंद्र से होकर जाएगा, उसके बाद फिर छोटा होने लगेगा। देखो सब छोटा होने लगा, इसका मतलब जो केंद्र से होकर जा रहा है उसे हम व्यास बोलते हैं, और वही सबसे बड़ी जीवा होगी। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। ये नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। जीवा भी आसान तरीके से क्लियर हुआ? अरे बता दो थोड़ा, ठीक तो लग रहा है? मस्त लग रहा है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सकेंद्रीय वृत्त। अब ये वृत्त से थोड़ा बहुत खत्म हो गया, अब देखते हैं सकेंद्रीय वृत्त क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सकेंद्रीय वृत्त।
है ना। अब ये सब आसान आसान है, ऐसा नहीं है कि इसमें भी कुछ वो है, ऐसा कुछ भी नहीं। सकेंद्रीय वृत्त, अब इसको हम नाम से ही क्लियर कर लेंगे, कंसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं, इंग्लिश वाले देख लेंगे, कंसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं इसको, है ना। ठीक है, देखो सकेंद्रीय वृत्त क्या होता है, इसको तोड़ो जरा। ये है स, देखना इधर, ये है स, स का मतलब यहां भी वही है, बराबर, यानी सेम, यानी एक जैसे, सेम, यहां सेम, और केंद्र का मतलब सेंटर, यानी केंद्र, है ना। यानी दो या दो से अधिक ऐसे वृत्त, दो या दो से अधिक, देखना इमेज, इमेज को ही ध्यान रखना है। एक वृत्त यहां मैंने बना दिया, फिर इसके बाहर एक वृत्त बना दिया, फिर इसके बाहर भी मैंने एक वृत्त बना दिया। दो से दो या दो से अधिक, चार पांच कितना भी बनाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बस ये दो होना चाहिए या दो से अधिक, ठीक है। दो या दो से अधिक वृत्त जिनके केंद्र जो है, तीनों, ये तीन वृत्त दिख रहा है, देखना यहां, ये पहला वृत्त सबसे बड़ा, ये दूसरा वाला है, और ये तीसरा वाला है। इन तीनों वृत्त का जो केंद्र है वो सेम है, एक ही है, देखो यही है ना, यही है कि नहीं। तो इन सभी वृत्त को ही क्या कहते हैं, सकेंद्रीय वृत्त, ठीक है। यानी क्या लिखोगे, दो या दो से अधिक वृत्त जिनके केंद्र क्या हो, जिनके केंद्र समान हो, मतलब समान का मतलब क्या है, जिनके केंद्र एक ही हो, जिनके केंद्र एक ही हो, देखो कॉमन है ना, जिनके केंद्र उभयनिष्ठ है, मतलब कॉमन है, ठीक है। यानी एक ही केंद्र से अगर आप दो या दो से अधिक वृत्त खींचते हो तो उन सभी वृत्त को हम क्या बोलेंगे, सकेंद्रीय वृत्त, यानी बस केंद्र इनका एक है। समझ में आ गया, सकेंद्रीय वृत्त, सकेंद्रीय यानी एक ही केंद्र हो, ठीक है। दो या दो से अधिक वृत्त जिनके एक ही केंद्र हो। बता दो क्लियर हुआ कि नहीं। चलो आगे बढ़े, सकेंद्रीय वृत्त क्लियर हो गया, तो बताओ केंद्रीय कोण में आपको बताओ। अगर सकेंद्रीय वृत्त क्लियर हो गया तो केंद्रीय कोण पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण टॉपिक जान लो थोड़ा। देखो केंद्रीय कोण किसको बोलते हैं, कौन कौन पीछे की क्लासेस पढ़ के आया है, सच सच बताना। केंद्रीय कोण समझ में आ जाएगा। कोण पता है ना क्या होता है, बस इतना बताओ। कोण क्या होता है पता है कि नहीं, कोण पता है ना, जहां पे कोना बने, ठीक है। देखो केंद्रीय कोण क्या होता है भाई, सिंपल है, केंद्र पूछ रहे, केंद्र पर बना कोण। देखो केंद्र पर बना कोण केंद्रीय कोण। अगर परिभाषा पूछेगा तो नहीं भी कुछ जानते हो तो उसी से बना लो ना, केंद्र पर बना कोण केंद्रीय कोण, बात खत्म। देखो मैंने यहां क्या हो गया है, ये मैंने यहां क्या बनाया, सर्कल बनाया, ठीक है, वाह, ठीक है, ठीक है, ये केंद्र हो गया। इस केंद्र पर किसी भी दो त्रिज्या से बना दो कोण, ये केंद्र बना, केंद्रीय कोण, बात खत्म। क्या होगा, केंद्रीय कोण। कोई दिक्कत, बोलो जल्दी से। वृत्त के केंद्र पर बना कोण क्या कहलाता है, केंद्रीय पर बना है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, केंद्रीय कोण। यानी लिखोगे इसमें क्या, वृत्त के केंद्र पर बना कोण क्या कहलाता है, केंद्रीय कोण, बात खत्म। वृत्त के केंद्र पर बना कोण केंद्रीय कोण कहलाता है। इसका नाम ये बताओ, ये क्या है जल्दी से बताओ, ये त्रिज्या है, ये भी क्या है, त्रिज्या, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, त्रिज्या आपस में बराबर होती है, ठीक है। चलो केंद्रीय कोण क्लियर हो गया। दो टॉपिक और है, त्रिज्य खंड और छेदक रेखा, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं, फटाक से देख लेते हैं। केंद्रीय कोण क्लियर हो गया, बाकी सब क्लियर है, आई होप सब क्लियर रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ चलो देखो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दो टॉपिक और है। एक त्रिज्य खंड देख लो, हालांकि पूछता है इससे नहीं पूछेगा लेकिन देख भी लो, ओके।
त्रिज्यीय खंड जो मैंने बताया वहीं से पूछेगा। ओके, अब तक जो पढ़े हो, ठीक है। बट अगर मन हो पूछने का तो यहाँ से भी पूछ देगा, टॉपिक में है तो पढ़ ही लेना है ना। त्रिज्यीय खंड है ना, त्रिज्यीय खंड, ठीक है। और नेक्स्ट एक और टॉपिक है, वो है छेदक रेखा। छेदक रेखा, देखो जानते हो ये सब चीजें ना रटने वाली है ही नहीं, बहुत लॉजिकल चीजें हैं। इमेज यानी फोटो जो है, फोटो हम लोग बना रहे हैं ना, देखो इमेज बना बना के समझ रहे हैं, फिगर बना बना के, उसको बस दिमाग में रखना है। जैसे मैं त्रिज्या बोलूं तो ऐसा ना है कि डेफिनेशन दिमाग में आना चाहिए। त्रिज्या बोलने का मतलब कि आपके दिमाग में ये आना चाहिए, ये एक सर्कल, ये सेंटर, ये दिमाग में ये आना चाहिए। व्यास बोलने का मतलब आपके दिमाग में ये आना चाहिए, यहां से यहां तक। जीवा बोलने का मतलब ये आना चाहिए। लॉन्गेस्ट जीवा बोलने का मतलब ये सबसे लंबी जीवा ये, ठीक है, ऐसे करके आना चाहिए। ओके, तो खुद ही डेफिनेशन बना लोगे। आगे बढ़ते हैं। त्रिज्य खंड का मतलब इसको समझो, ये त्रिज्या से बना है, त्रिज्य मतलब त्रिज्या, ठीक है। अखंड का मतलब ये खंड हो गया, यानी ये रेडियस हो गया, और ये खंड का मतलब टुकड़ा। देखना ध्यान से, ठीक है। तो त्रिज्य खंड कहेंगे किसका? अरे भाई सिंपल है, त्रिज्य खंड जो, अब देखना इसमें ब्रिज मैं बना लेता हूं पहले, देखो थोड़ा तो समझ में आ गया ना कि त्रिज्या होगा, ठीक है। तो देखो ये सेंटर था ना, ये एक त्रिज्या यहां हो गया इस सेंटर पे, और एक त्रिज्या इधर। अब ये खंड का मतलब एक टुकड़ा, कोई हिस्सा, कोई भाग भी बोल सकते हैं ना, कोई भाग, हिस्सा, पार्ट, है ना। इस पूरे पार्ट को ही त्रिज्य खंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इस पूरे भाग को ही क्या बोलेंगे? त्रिज्य खंड, ठीक है। समझे कि नहीं? यानी दो त्रिज्या से और एक चाप से जो घिरा हुआ क्षेत्र है, जो घिरा हुआ क्षेत्र यानी एरिया है, उसे हम बोलेंगे त्रिज्य खंड। समझे कि नहीं? तो त्रिज्य खंड में क्या लिखोगे कि देखो ये जो होता है, ये चाप बोलते हैं इसको, आर्क। क्या बोलेंगे? आर्क ही बोलते हैं ना इंग्लिश में, देख लेना, चाप बोलते हैं, ठीक है। और ये एक त्रिज्या, ये मान लो ओ हो गया, ए हो गया, बी हो गया, और ये चाप मान लो यहाँ सी हो गया, ठीक है। तो ए ओ बी सी को हम क्या बोलेंगे? त्रिज्य खंड। यानी एओ ओ बी यानी दो त्रिज्या और एक चाप से घिरे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? दो त्रिज्या एक चाप से घिरे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? त्रिज्य खंड, ठीक है। समझ लिख लोगे ना? यानी दो त्रिज्या, कोई भी दो त्रिज्या हो और एक चाप हो, कोई एक चाप, चाप का मतलब आर्क का बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं त्रिज्य खंड। क्या बोलेंगे? त्रिज्य खंड। तो सवाल ये उठेगा कि भाई नीचे तो है एगो त्रिज्या है, ये ए से लेकर बी तक, मान लो यहाँ डी लिख दो, ए डी बी क्या हो गया? चाप हो गया। नीचे वाला भी खंड है, हाँ बिल्कुल है। ये भी क्या बोलेंगे? ये भी त्रिज्य खंड होगा, नीचे वाले इतना, ठीक है। तो जो छोटा है उसको बोलते हैं माइनर, मतलब क्या बोलते हैं माइनर को, और इसको बड़े वाले को मेजर बोलते हैं। मेजर आर्क बोलते हैं, क्या? सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर। तो हाँ, माइनर सेक्टर यानी सूक्ष्म त्रिज्य खंड, छोटा देख लेना जो भी बोलते हैं, है ना। बस इतना है कि माइनर का मतलब छोटा एरिया है, छोटा सतह है, मेजर का मतलब बड़ा वाला, ठीक है। त्रिज्य खंड, तो त्रिज्य खंड समझ में आ गया कि दो त्रिज्या और एक चाप से बना क्षेत्र को क्या बोलते हैं? घेरे क्षेत्र को त्रिज्य खंड। अगला टॉपिक है छेदक रेखा। छेदक रेखा किसको बोलते हैं? कोई भी एक वृत्त है सिंपल, और ये सेंटर है, कोई भी ऐसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती हो, वृत्त को किसी दो बिंदुओं पर काटे, कोई भी एक ऐसी रेखा जो वृत्त को कहां काटे? दो बिंदुओं पर। भाई रेखा, छेदक रेखा की बात हो रही है। छेदक का मतलब वृत्त को भेद करके, छेद करके जाए, भेद करके, तो क्या हो जाएगा? इसको हम क्या बोलेंगे? छेदक रेखा। कि कोई भी ऐसी रेखा जो वृत्त को किसी दो बिंदु पर काटती हो, उसे हम क्या कहते हैं? छेदक रेखा। तो ऐसी रेखा, इसमें लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? ऐसी रेखा, ऐसी रेखा, ऐसी रेखा जो वृत्त को दो पॉइंट पर यानी दो बिंदुओं पर काटती हो।
अब मैंने क्या बोला, जब भी आपसे कुछ भी पूछा जाए तो आपके दिमाग में ये फिगर आना चाहिए, ये फिगर त्रिज्य खंड का भी, ठीक है, तो ही आपको ये क्लियर हो पाएगा। तो यहां पर आपका वृत्त यानी वृत्त के साथ पूरा 11 चैप्टर आपका खत्म हो जाता है, ठीक है। और आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आई होप इसमें सब कुछ समझ में आया होगा, और आगे की जो क्लास है वो 12 चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैं फिर से एक बार आपको बता देना चाहता हूं कि जो 10 चैप्टर है जो रह गया है पटरी प्रकार की सहायता से कोण बनाना, वो हम मोबाइल पे ही सीखेंगे, क्योंकि कोण बनाना है ना, तो उसकी भी एक वीडियो आ जाएगी, ठीक है। और जो एक ग्राफ वाला छूटा है यानी 7 था सर, ठीक है, तो वो लोग हम उसमें एक बस आपको पाई चार्ट है, बस एक ही टॉपिक है, उस एक या दो होगा टॉपिक, तो वो भी हम लोग एक क्लास में क्लियर कर लेंगे। तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मेन जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट जहां से क्वेश्चन बनते हैं, वो मैंने आपको अच्छे से करा दिया। एक बस बचा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और लास्ट चैप्टर 12 यानी 12, वो तो देखना जरूरी है। ये जो भी चैप्टर मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड है, ठीक है। परिमाप क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और कोई दिक्कत समस्या कोई भी परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्लास कैसी लगी हो वो भी आप लोग जरूर कमेंट में बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।